हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ को फुली एंजॉय कर रहे होंगे। और फिलहाल दोनों बच्चे जगे हुए हैं। आइए पहले उनसे मिल लेते हैं। हाँ जी नंदिनी, हाँ जी बेटा, हेलो बोल दो। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो। वो दिन भी दूर नहीं जब ये गुड मॉर्निंग बोलेगी। नक्शु, गुड मॉर्निंग बोल दो। नक्शु नाराज है। वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने उसके हाथ में ये बांध दिया है। सो गाइज, आज फिलहाल सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करने हैं क्योंकि आज 9:30 से शाम 5 बजे तक पानी नहीं आने वाला है, क्योंकि ऊपर टंकी की सफाई चलने वाली है। तो सारा भी जो भी पानी रिलेटेड काम है वो सब कुछ करना होगा अभी जल्दी जल्दी। और पानी थोड़ा बहुत स्टोर करके भी रखना होगा, तो मैं उसे करती हूँ। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, दिवाली गए इतना ज़्यादा टाइम हो गया है लेकिन जो स्मोक है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। कितना सारा स्मोक है अभी भी, जबकि अभी हल्की फुल्की धूप निकलने का टाइम हो गया है, बट स्मोक की वजह से देखिए आसमान दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइस, देखा आपने क्या हाल है एनसीआर का जब पटाखे बैन हैं। सोचिए जब बैन नहीं होते तो कितने ज्यादा पटाखे फूटते और कितना ज्यादा पोल्यूशन होता। और मेरे अकॉर्डिंग तो हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए इतने ज्यादा, एटलीस्ट, क्योंकि दिवाली केवल क्रैकर्स के लिए ही नहीं है। दिवाली केवल पटाखे फोड़ने का ही त्योहार नहीं है, बल्कि खुशी बांटने का त्योहार है, लाइटनिंग का त्योहार है। तो अपने घर को जगमगाना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा सजाना चाहिए, दिए जलाने चाहिए, रोशनी करनी चाहिए। बट पटाखे इसमें बिल्कुल लास्ट में होने चाहिए। और बहुत अच्छा हो अगर ना हो, लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को बोलते हैं तो थोड़ा बहुत कई लोगों को बुरा भी लग जाता है। बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो पटाखे नहीं फूटने चाहिए, क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन होता है, आपको नॉइज पोल्यूशन होता है। और आज के समय में तो क्या ही बोले। चलिए खैर, हम अपना काम करते हैं। मुझे पानी भरना है, मैं पानी भरती हूँ। घर में जितने भी बर्तन थे सब ढूंढ ढूंढ के भर तो दिए हैं। अब ये बच्चों का बाथ टब है, इसे भी भर देती हूँ, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। वैसे तो पानी का काम मॉर्निंग में ही रहता है, शाम तक इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, बट फिर भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो पानी स्टोर कर लेते हैं। क्या बोल दे बेटा। फिलहाल नंदिनी को खिलाते हैं उसका खाना, और उसके खाने में है बहुत थोड़ी सी दाल, बहुत थोड़ा सा पानी। ए लड़की नंदिनी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आ जाओ खा लो, चलो आ जाओ खा लो। बेटू, इसे टेस्ट करके बताओ तो कैसा है। अरे बेटू, अरे बाबा कैसा है? अच्छा नहीं हो रहा। कैसा लगा बेटू? अब तो यही खाना है, कुछ टाइम बाद यही खाना है। सो गाइस, अभी फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, और खाने में बना रही हूँ स्टफिंग वाली रोटी। तो आप सोचेंगे स्टफिंग किसकी है, तो स्टफिंग है मडवे के आटे की। इस रोटी को बोलते हैं बेड़वे की रोटी या फिर लेसू रोटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मडवे का आटा कैसा होता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 तरह के आटे रखे हैं। ये है हमारा नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है वो, और ये है मडवे का आटा। अगर उत्तराखंड के बाहर आप इस आटे को लेना चाहते हैं तो सुपरमार्केट में ये मिल जाता है इजीली, लेकिन आपको बोलना पड़ता है कि रागी का आटा दे दीजिए। तो हाँ, इसे रागी का आटा भी बोलते हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर में है, और ब्लैक कलर का होने की वजह से ये इसमें आयरन की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी खासी होती है। तो अगर कोई किसी को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है तो आप ये आटा आपको खाना चाहिए, उससे काफी बेनिफिट रहते हैं। इसके अलावा
कुछ लोग, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी इस आटे को खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आजकल एक एक और समस्या हमें देखने को मिलती है, जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, क्योंकि इस तरीके के आटे में ग्लूटेन होता है, जो हमारा गेहूं का आटा होता है, लेकिन मडवे के आटे में ग्लूटेन नहीं रहता। आप देख सकते हैं कि कैसे ये आराम से टूट जा रहा है, क्योंकि आप इसको बेलेंगे भी तो भी ये टूट जाती है। तो इसको बेलने का कुछ अलग तरीका होता है, खैर वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन हाँ, ये ग्लूटेन फ्री रहता है, तो अगर किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है तो वो इस आटे को भी यूज कर सकता है। तो सबसे पहले गैस जला लेते हैं और इसके बाद इस तरीके से मैंने एक आटे की गोली ले ली है। ये है गेहूं का आटा। अच्छा गाइस, ये मैं प्रॉपर प्लेन मडवे के आटे की रोटी नहीं बना रही हूँ, मैं इसे बना रही हूँ लेसू की रोटी, या जिसको कहते हैं बेड़वे की रोटी। तो ये है, मैंने ये गेहूं का आटा ले लिया है, इसे मैं नॉर्मल जैसे बेलते हैं बेल लूंगी, थोड़ा सा ही बेलूंगी, और इसके बाद इसमें स्टफिंग करूंगी इस मडवे की रोटी की। आप अपने अकॉर्डिंग पतला या मोटी स्टफिंग कर सकते हैं। और ये देखिए, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं या फिर और कोई भी पराठे बनाते हैं, जिस तरीके से इसमें बीच में रखते हैं, और इस तरीके से ये मेरी लोई बन गई है और इसे मैं अच्छे से बेल लूंगी। गर्मी में तो इतना ज्यादा नहीं खाया जाता है मडवे का आटा, बट ठंड के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो आप भी घर पे इसे बना सकते हैं। रोटी नहीं तो आप इसका हलवा बना सकते हैं, आप इसका और भी बहुत सारे बिस्किट वगैरह बेक कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी आटा है बोलेंगे। वैसे ट्रेडिशनली घरों में ये रोटी चूल्हे में बनाई जाती है और चूल्हे की रोटी का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट हम अभी यहाँ पे गैस में ही बना रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि रोटी स्टफिंग वाली है और थोड़ी मोटी रहती है और अंदर से भी इसे पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए अच्छे से इसे पलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। उसके बाद ही इसे आग में डालना है। तो इसे जलाना नहीं है बल्कि अच्छे से पकाना है। फ़िलहाल मेरी ये रोटी तो अच्छे से सिक गई है और अब मैं इसे इसी की तरह और रोटियां भी बना लेती हूँ। चलिए अब हम ले लेते हैं इस खाने का मज़ा, और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। मुझे आपको कुछ और चीज़ भी दिखानी है। ये देखिए गाइस, नक्श ने आजकल इतनी बुरी आदत सीख ली है। आप देखिए कितने स्टाइल से अपना हाथ घुमाते हुए लेके जा रहे हैं, और इसीलिए गाइस सुबह मैंने इसके हाथ में वो बैंड बांधा था, बट बहुत ज़्यादा देर तक बांध भी नहीं सकते क्योंकि थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम होने लगती है उसके, और इरिटेट ज़्यादा हो जाता है वो, बट बहुत जल्दी इसकी ये आदत छुड़वानी पड़ेगी। सो गाइज, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस बीच में मैंने जो कुछ भी बनाया है। आपने पहले देखा होगा मैंने नंदिनी के लिए फ्रॉक बनाई थी, और उससे पहले भी बहुत सारी चीजें, अपने लिए ब्लाउज बनाया था, वो सारी स्टिचिंग वाली चीजें थी। उसके अलावा भी मैं छोटी मोटी चीजें बना ही रही थी, बट इसके साथ साथ एक पेंडिंग में मेरा काफी पुराना ऑर्डर था, वो चल रहा था। बहुत थोड़ा थोड़ा मैं उसे बना पा रही थी क्योंकि थोड़ा टाइम का इश्यू था मेरे साथ। तो अभी मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हैं। तो मैं पहले दिखा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको से बातें करती हूँ। तो ये फिलहाल मेरा एक ऑर्डर है, जो कि है एक कैप। देखिए, ये 3 to 4 ईयर के बच्चे के लिए है, और ऐसे ही एक और कैप है ये। तो ये दोनों सेम कैप्स हैं, और आप देखिए बहुत क्यूट तो है ही, साथ में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बेबी के लिए बहुत ज्यादा कंफर्ट होगा। तो बच्चों के लिए काफी अच्छा ऊन है ये। अब देखिए, वेलवेटी यार्न बोलते हैं इसे, तो ये बिल्कुल वेलवेट वाला फील देता है और बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और जितना हैवी है आपको दिख रहा है इतना ही ये बहुत हल्का है। तो एक तो ऑर्डर ये है जो ये कंप्लीट हो गया था मेरा पहले ही, बट मैंने इसे भिजवाया नहीं था।
बट अब भिजवा देते हैं क्योंकि ठंड का टाइम भी आ गया है और क्लाइंट्स मुझसे बोलेंगे पता नहीं कि गर्मी में थोड़ा ना यूज करेंगे इसे, तो इसलिए इन्हें अब जल्द से जल्द भिजवा देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑर्डर मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है मेरा लास्ट ऑर्डर। इसके बाद मैं एक लंबा पॉज लेने वाली हूँ क्रोशिये से, तो मैं इसके बाद कोई ऑर्डर्स नहीं लूंगी। वो क्यों नहीं लूंगी, वो रीजन है कि थोड़ा टाइम का इश्यू रहता है। मैं इन्हें बनाने के लिए, अब मुझे अच्छा लगता है, दैट इज माई हॉबी, अच्छा तो लगता है, बट इसके चक्कर में ना बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, फिर अपनी हॉबी करते रह जाती हूँ मैं। तो बट हाँ, अभी पॉज ले रही हूँ, बाद में देखते हैं, स्टार्ट तो करूंगी, लेकिन अब मेरे पास 2 बेबीज हैं तो उन लोगों के लिए ही मैं बना लूं वही बहुत है। तो अब मैं उनके लिए बनाऊंगी, जो कुछ भी बनाऊंगी, और जो भी बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। और फिलहाल मैं आपको अपना बेस्ट प्रोजेक्ट दिखाती हूँ अभी तक का। तो ये देखिए, ये उसका कैप है और उसके साथ है एक फ्रॉक स्टाइल में स्वेटर। ये स्वेटर है और ये भी लगभग 4 to 5 ईयर के बेबी के लिए है, तो आप देख सकते हैं। आई थिंक आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा, इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो आप देखिए। फिलहाल गाइस यही 2 चीजें या 4 चीजें कहेंगे मुझे आपको दिखानी थी, और आप मुझे जरूर बताइएगा आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगा। और क्योंकि मैं अब कोई ऑर्डर्स नहीं लेने वाली हूँ, बट मैं बनाऊंगी, अगर आपको कोई चीज भी मैं बनाती हूँ वो आपको पसंद आता है और आप उसका ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इसका ट्यूटोरियल दीजिए। क्योंकि ये सारी चीजें मैं वैसे तो यूट्यूब से ही सीखती हूँ, बट अगर आपको मेरी लैंग्वेज में सीखना होगा तो मैं अपना ट्यूटोरियल दे दूंगी, और जहां से मैंने सीखा है अगर आप वो चीज देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप भी ऐसी चीजें खुद से बना सकें। और ट्रस्ट मी गाइज, बहुत अच्छा लगता है जब आप या आपके अपने लोग ऐसी इन चीजों को पहनते हैं, यूज करते हैं, जो कि आपने खुद से बनाई हैं। आप मार्केट में जाके ऐसी चीजें खरीद सकते हैं इजीली, जो मशीन वर्क होता है उसमें ये चीजें मिल सकती हैं, बट जो आप खुद से बना के पहनते या पहनाते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है जब भी मैं इन लोगों को जिनके लिए मैंने बनाया है उन्हें देखूंगी, इन सारी चीजों को पहने हुए उनके बेबीज को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये मैंने खुद बनाया था। तो बस यही है गाइस, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए स्माइल मेरे चेहरे पे, इतना लंबा जो है टाइम लेने के बाद मैंने इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। वैसे तो जो क्लाइंट्स थे वो इतने अच्छे थे, वो सब समझते थे। उन्होंने बोला था मुझसे कि आप 2 महीने लीजिए, 3 महीने लीजिए, जितना टाइम आपको लेना है आप उतने लीजिए, और लेकिन ये कंप्लीट करिएगा और बना दीजिएगा। बट अब माइंड में तो कहीं ना कहीं रहता है ना कि एक काम करना है तो उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए तो उतना अच्छा होता है। तो फिलहाल जल्द तो नहीं है, ये बहुत देर है, बट स्टिल हो गया कंप्लीट। चलिए अब थोड़ी चाय पी ली जाए, तो मैं चाय बना लेती हूँ। बेटू, नक्शू, नक्शू, ए नक्शू, ए नक्शू, ए नक्शू बाबा, ए नक्शू बाबू, ए लड़के। सो गाइज फिलहाल करते हैं व्लॉग का एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।